Assalamu alaikum students. Today we are back again with the functions of brain. This is your lecturer Saima Yaqub from Peshawar Model Degree College, Hyderabad. And today we are going to talk about cerebellum, right? Cerebellum, another very important part of the brain which controls your body balance. So let's get started. The cerebellum, as it's written here, you can see on the screen as well that it controls the body balance. It is the part of the brain that keeps us in a balanced position. It also assists in coordinating our bodily movements and keeping them rhythmic and accurate. तो इसको लिटिल ब्रेन भी कहा जाता है. It lies beneath the visual cortex and weigh about 1/10 of the entire brain. ठीक है, पूरे ब्रेन का 1/10 हिस्सा है. छोटी सी चीज है, लेकिन ब्रेन के अंदर ये एक और ब्रेन है. ठीक है, और ये आपकी सारी जो बॉडी की मूवमेंट्स हैं उनको कंट्रोल करता है. Talking about the functions of cerebellum, the cerebellum, it exercises an influence over the muscles of the body and regulates their movements. Most of our movements are the results of the combined action of many muscles. Walking, running, स्पीकिंग, स्विमिंग, सिंगिंग, ये सारे वो एक्शंस हैं जिसमें डिफरेंट मसल्स जो हैं वो रिक्वायर होते हैं और उन सबको इकट्ठे एक ही टाइम पर हम लोग यूज करते हैं. ठीक है, तो उन तमाम चीजों को अपने अपने टाइम पर बैलेंस करके जो यूज करना होता है, ये किसका फंक्शन है? ये सेरेबेलम का फंक्शन है. ठीक है, फिर बाय लाइक इट आल्सो kind of adjust the movements of the muscles and limbs of different parts of the body. और हम जो actions perform करते हैं वो cerebellum के through ही हम लोग करते हैं, right? So cerebellum is basically concerned with the coordination of our muscular movements and the maintenance of our bodily equilibrium, right? फिर इसमें सेरिबलम के साथ आ जाता है मेडुला ऑब्लोंगेटा. नेक्स्ट स्लाइड में आप पिक्चर भी जब देखेंगे तो आपको फर्दर पता चल जाएगा. मेडुला ऑब्लोंगेटा हमने सेरिब्रम के साथ भी पढ़ा और हम यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं. अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन स्ट्रक्चर. ठीक है, नर्वस सिस्टम का. इट इज सिचुएटेड इमीडिएटली अंडर द पॉन्स, राइट? पिछले लेक्चर में भी आपको मैंने पॉन्स दिखा दिए थे और अभी नेक्स्ट स्लाइड में भी आप पॉन्स देख लेंगे. ये बिल्कुल उनके साथ ही अंडर द पॉन्स जो हैं ये सिचुएटेड होते हैं और इट्स अ काइंड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड का थिकन्ड हिस्सा है. ठीक है, इसी के साथ ही स्पाइनल कॉर्ड जुड़ी हुई होती है एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम, पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम. It is contained within the cavity of the skull. It is about an inch and a half in length. कितना छोटा सा है ये, लेकिन इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है हमारी लाइफ में. ठीक है, it forms the link between the brain and the spinal cord. Nerve currents pass through it to the cerebellum and also down to the spinal cord. इसी के थ्रू जो नर्व करंट्स हैं वो ऊपर सेरेबेलम भी जाती हैं और नीचे बॉडी की तरफ भी जाती हैं. ठीक है, सो इसका हेल्दी रहना और इसका सेट रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? इफ यू टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा, इसका ये है कि इट इज कंसर्न विद द रेगुलेशन ऑफ द वाइटल फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन. ठीक है, आपके दिल का और आपके सांस का, लंग्स का, इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट उनकी रेगुलेशन में इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. व्हाट? medulla oblongata, right? So if the upper portion of the medulla is injured, what happens that the connection between the cerebrum and the rest of the body is broken and the person loses all power of producing voluntary movements. ठीक है, ये मैं आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करती हूँ. पहले हम लोग डायग्राम चेक कर लेते हैं so that you know very well and then we will talk about the medulla oblongata in the next slide. अच्छा, अब अगर आप इस डायग्राम को देखें तो सेरिब्रम, ठीक है, सेरिब्रम को देख लें
और सेरिबेलम को देख लें। सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है ये आपके इस सेरिब्रम को कवर करती है। देखिए कि सेरिब्रम जो है वो आपका मेजर पोर्शन हो गया, लेकिन फिर ब्रेन ही की तरह का जो स्ट्रक्चर है ये ऑरेंज कलर, रस्टी कलर का अगर आप देखें तो ये एक छोटा सा एक और ब्रेन विद इन द ब्रेन है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लिटिल ब्रेन। सेरिबेलम की बात मैं कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर आप आ जाएं दूसरी तरफ तो ये पॉन्स देख लें, राइट। पॉन्स के बिल्कुल नीचे, जिस तरह आपको मैंने बताया था कि उसके बिल्कुल नीचे इट्स मेडुला ऑब्लोंगेटा, राइट, और साथ ही में स्पाइनल कॉर्ड जा रही है। तो ये नीचे आपकी गर्दन के जो ये बैक साइड है, कभी आप फील करें तो जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड जहाँ से स्टार्ट हो रही है, अगर आप प्रेस करके देखें तो एक आपको सख्त किस्म की बोन फील होगी। दिस इज फ्रॉम वेयर योर स्पाइनल कॉर्ड इज स्टार्टिंग, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर जो थोड़ा सा आपको गैप टाइप का फील होता है, दिस इज योर मेडुला ऑब्लोंगेटा, और ये स्कल स्ट्रक्चर के अंदर ही होता है, उसी कैविटी में जिसमें स्ट्रक्चर आपके स्कल का है, ठीक है। और उसके ऊपर थोड़ा सा जो है आपको पॉन्स मिलेंगे, ठीक है। एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन, एंड बहुत ख्याल करना चाहिए कि इनको डैमेज ना पहुंचे या इनकी कोई इंजरी ना हो, राइट। एज आई सेड के फंक्शंस ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा जो हम लोग प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस कर रहे थे, तो एज आई सेड कि इसका जो मेन है फंक्शन वो रेगुलेशन ऑफ द वाइटल फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। सो it has to be protected from every kind of injury. In case of injury in the upper portion, the connection between the cerebrum and the rest of the body is broken, ठीक है। तो जो सेरिब्रम है, ऊपर का जो पोर्शन मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया, बिगर वन, और जो रेस्ट ऑफ द बॉडी है उसके दरमियान में फंक्शन खत्म हो जाता है, यानी कि आपकी जो बॉडी है नीचे वो बिल्कुल बेजान हो जाती है, ठीक है। यू जस्ट कैन नॉट मूव एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी, राइट। and the person loses all power of producing voluntary movements and of feeling sensations. आपकी बॉडी से sensations, movement सब खत्म हो जाती हैं। वो एक तार है, कट गई तो आप ब्रेन का और बॉडी का कनेक्शन लूज हो गया। एंड इफ द लोअर पोर्शन इज डैमेज, ठीक है, ये अपर पोर्शन ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा है, अगर उसका जो लोअर पोर्शन है जो कि स्पाइनल कॉर्ड के साथ टच हो रहा है, अगर वो डैमेज हो जाता है तो द लंग्स एंड द हार्ट एट वंस स्टॉप द वर्क, ऑल राइट, और रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन बंद हो गई, एंड विच कॉजेज और रिजल्ट्स इन द इमीडिएट डेथ ऑफ अ पर्सन। सो मेडुला ऑब्लोंगेटा होने को तो ये एक छोटी सी एक लाइन सी आपको नजर आएगी, लेकिन अल्लाह की कुदरत देखें कि इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो आपके ब्रेन में सारे पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, बट योर सेरिबेलम एंड योर मेडुला ऑब्लोंगेटा आर ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस, और इनकी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, ऑल राइट। All your brain and body activity depends on these two at the most, right? That is all for today's class. Inshallah Taala, I will meet you in our next lecture, in which we are going to talk about the nervous system, sympathetic and parasympathetic nervous system. Allah Hafiz.